नमस्कार। मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर एक नया मुकदमा। जी हाँ, मुकदमा इस बार भी सुप्रीम कोर्ट से ही है और यह पूरे भारत को या पूरे भारत की छवि को प्रभावित करने वाला मुकदमा है। यह ऐसा मुकदमा है जो देश में एक बार आग लगा सकता है। जब देश विकास की रफ्तार पकड़ चुका है, उस वक्त ऐसे बयानात, ऐसे स्टेटमेंट्स का क्या औचित्य है और इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। समाज में ऐसे विवादित बयान जिससे सामाजिक सौहार्द नष्ट हो सकता है, दंगे फसाद हो सकते हैं, अराजकता हो सकती है, उस पर देश का कानून क्या कहता है। और ख़ास करके ऐसी निम्न हरकत, ऐसी ओछी हरकत जब पब्लिक सर्विस में जो लोग हैं, जो पब्लिक डोमेन में हैं, जो संवैधानिक पदों पर हैं, उनके द्वारा की जाती है, तो इसका जो गंभीर परिणाम है, दूरगामी परिणाम है, उससे कानून कैसे निपटता है, उससे संविधान में क्या प्रावधान है, आज हम इन्हीं सारी बातों पर बात करेंगे। आपसे निवेदन है कि आज का मुकदमा मैं आगे बढ़ाऊं, इसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि आपको ताज़ा तरीन कानूनी जानकारी मिलती रहे और कमेंट के माध्यम से और शेयर कर हमारी आवाज़ अपनी आवाज़ बनाएं और इसे दूर तक पहुंचाने का प्रयास करें। हमेशा की तरह अगर आपको कोई विशेष कानूनी जानकारी चाहिए, अपडेट चाहिए, तो आप ज़रूर मुझ तक मेरे वेबसाइट के जरिए, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे तमाम कॉन्टैक्ट्स का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में होता है, मेरे फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए, तमाम वो माध्यम हैं कि आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, अगर इजाज़त हो तो आज का मुकदमा। जी हाँ जनाब, यह मुकदमा है एक अति विवादित तमिलनाडु के वर्तमान में मिनिस्टर साहब के खिलाफ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उदयनिधि स्टालिन की, जो तमिलनाडु सरकार में इस वक्त यूथ वेलफेयर और स्पोर्ट्स का जिम्मा संभालते हैं। जी हाँ, यही स्टालिन साहब, अगर इनका नाम याद आता है तो जो अक्स उभर कर सामने आता है वो सामने आता है कि यह सनातनियों को खुलेआम गाली देते हैं, पब्लिक मंच से देते हैं, सरकारी मंच से देते हैं। नित्य जीवन में जो भेदभाव करना होता है वो अलग है। ये कभी बिहारियों को भी गाली देते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली देते हैं, बिहार पट्टी के नेताओं को जो हिंदी बोलते हैं, मसलन नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव इत्यादि नेताओं को ये टॉयलेट साफ करने वाला बताते हैं। तो इनकी जो यह अमर्यादित टिप्पणी है, वो ऐसा लगता है कि ये कानून के शिकंजे में आ चुकी है। ये सनातनियों को डेंगू का मच्छर, मलेरिया का मच्छर, कोरोना का वायरस, पता नहीं क्या क्या बताते हैं और माफ़ी भी नहीं मांगते, एपोलॉजी भी नहीं मांगते, अपने बयान पर टिके हुए हैं और यह नहीं कहते कि इन मच्छरों को मारना है। वो कहते हैं सनातन को समूल मिटा देना है, जड़ से मिटा देना है। देखिए, इस देश में आपको स्वतंत्रता है अपने विचार रखने की। आर्टिकल 21 आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, लेकिन साथ में कुछ जिम्मेवारियां भी तय करता है, जिसका ये खुलेआम कत्ल कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में इनके साथ क्या हो या क्या हुआ या क्या होना चाहिए, इसी बात पर एक सज्जन PIL के जरिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट आने से पहले ऐसी ही एक याचिका मद्रास उच्च न्यायालय में भी नवंबर के महीने में लगाई गई।
मद्रास उच्च न्यायालय ने पूरे मुकदमे को सुनने के बाद अनिश्चितकालीन इस पर अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया। मजबूरन पीआईएल के माध्यम से देश की जनता को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और इस मसले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो उसका रवैया बहुत सख्त था। उन्होंने स्टालिन को और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी को कड़ी चेतावनी देते हुए ये कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर अपने हक और हुकूक के लिए आए हैं आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत आप हमसे न्याय की उम्मीद करते हैं, लेकिन आप खुलेआम आर्टिकल 25 और आर्टिकल 19 सेक्शन 1 सब सेक्शन ए का विरोध करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, उसको तोड़ मरोड़ के नष्ट कर देते हैं। तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि उसी संविधान के आर्टिकल 32 के तहत आपको यह न्यायालय न्याय देगा? आपको पहले स्पष्ट करना पड़ेगा कि आपने आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन ए और आर्टिकल 25 का मजाक क्यों बनाया? अब करते अभिषेक मनु सिंघवी क्या इसमें क्या कहते? उन्होंने अर्नब गोस्वामी, नुपुर शर्मा, अमीश देवगन जैसे केसों का हवाला देकर इस मामले पर छूट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगली तारीख पे आपके इस तर्क पे भी हम विचार करेंगे, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि यह अपराध बार बार किया गया है, कोई एपोलॉजी नहीं है, इंटेंशनली किया गया है और एक जगह नहीं कई जगह किया गया है। बिहार में किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया, छत्तीसगढ़ में किया गया, तमिलनाडु में किया गया और तो और जम्मू कश्मीर भी जाकर आपके नेता, आपके पब्लिक सर्वेंट, आपके पब्लिक डोमेन में काम करने वाले लोग इस तरह का बयान देते रहे। 177 सीआरपीसी का हवाला देकर अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम एफआईआर को एक जगह कंसोलिडेट करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की कि अगर सेम ऑफेंस के लिए 6 अलग अलग राज्यों में ट्रायल चलेगा तो हमारे मुवक्किल को, हमारे नेता को ट्रायल फेस करने में बहुत मशक्क़त आएगी, गवाहों को भी एक राज्य से दूसरी राज्य की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कष्टकारी होगा। ऐसी हालत में अदालत से यह अपील की जाती है कि अदालत सारे एफआईआर को एक जगह कंसोलिडेट कर दे। अभी अदालत का इस पर फैसला आना बाकी है। मैं अपनी मांग इसमें यह कर सकता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट 177 के इस मांग पर स्वीकार करती है तो बड़ी अच्छी बात है। यह मुकदमा एक सेंट्रल एजेंसी सीबीआई को सौंप दे। लेट सीबीआई डू द इन्वेस्टिगेशन। क्या अभिषेक मनु सिंघवी इसके लिए तैयार होंगे? क्या उनका क्लाइंट इसके लिए तैयार होगा? या कलकत्ता की तरह तमिलनाडु में भी फिर एक बार वही तमाशा चलेगा? आजकल एक नई जंग छिड़ गई है स्टेट वर्सेस सेंट्रल एजेंसी की, जो आप आए दिन देख रहे हैं, सीबीआई एंड ईडी। तो जी हाँ जनाब, इसमें एक पीआईएल भी दाखिल है। हिंदू मोमिन फाउंडेशन ने एक क्वो वारंटो पिटीशन लगाकर सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप करने की मांग की है। और यह मुकदमा, वैसे तो चर्चित व्यक्ति उदयनिधि मारन की चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो आरोप लगे हैं उसमें पी शेखर बाबू हैं। यह भी तमिलनाडु सरकार में वर्तमान में मंत्री हैं। डीएमके एमपी ए राजा हैं और भी कई जिम्मेवार पब्लिक पोस्ट पर काम करने वाले लोग हैं। अब देखना है कि अगली तारीख में इस पर स्टालिन साहब का क्या जवाब आता है, उनके वकील साहब कौन सा नया पैतरा बनते हैं। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त चेतावनी दी है और बड़ी जोरदार फटकार स्टालिन साहब को लगाई है कि आप इस तरह के गैर जिम्मेवार बयानबाजी, जिससे देश में दंगे फसाद अराजकता बढ़ सकती है, उससे अपने आप को परहेज करें। और अगर आपको संविधान में यकीन है और आप आर्टिकल 32 के तहत इस न्यायालय से न्याय चाहते हैं, तो आपको उसी संविधान का 19(1) ए
और आपको आर्टिकल 25 भी याद रखना चाहिए। आपसे मुलाकात होगी फिर एक ऐसे ही ज्वलंत कानूनी विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।